आज मैं खुद का रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, मैं कैसे बच्चे को कंट्रोल करता हूँ और बच्चे हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं। चाहे दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो वो बच्चे जो बच्चे बाप माँ को मानते हैं, डरते हैं, और एक दूसरा बच्चा कैसा होता है कि एक तो बाप माँ को मानते नहीं है, एक तो वो जिद्दीपना करता है, एक तो बदमाशी ज़्यादा करते हैं, वो बड़ों का बातें नहीं मानते हैं, तो बहुत ज़िद्दी होता है और बहुत बदमाश होता है दूसरा तरीका। तो दो तरीके बच्चे को कैसे कंट्रोल करते हैं आज रियल लाइफ एग्जांपल से देखेंगे। कि मेरा खुद का ही रियल लाइफ जो नोटिस किया है और हमने वो चीज़ करके सक्सेस हुआ है कि एक्चुअल में कंट्रोल होते हैं। चाहे जो ज़िद्दी होते हैं, बात नहीं मानते, वो भी कंट्रोल होते हैं, और जो बाप माँ को मानते हैं और अच्छे बच्चे हैं उसको भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो दोनों का तरीका क्या है कि एक बच्चे हमारे दूर के रिलेशन, मतलब कि बहुत एक थोड़ा सा दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर होगा, वो रिलेशनशिप का एक बच्चा है। उसके अम्मी के पास बहुत जिद करती है, घर पे भी जिद करती है, बहुत बदमाशी भी करते हैं, वो खुद का मनमानी भी करते हैं वो बच्चा। और वो बच्चा हमारे पास आया क्योंकि वो बच्चा खुद के माँ बाप के पास घर में करते हैं तो हर किसी के पास करेंगे। तो वो बच्चा हमारे पास भी आया, वो बच्चा हमारे साथ भी वैसा करने लगा। मगर हमने क्या किया कि पहली बार ने हमने क्या किया, हमको जब जब उनका जो उटपटांग हरकत है, उसका बदमाशी या उसका जो बात नहीं मान रहे, ये सब चीज़ हमको बहुत बुरा लगा कि एक्चुअल में बच्चे को डरे हुए रहना है, बच्चे बड़े को डरे तो वो बच्चा सही होता है। तो वो बच्चा डर ही नहीं है बड़े का। तो हमने क्या किया, उसको डांटा फटकारा, उसको हमने क्या बहुत मारना पड़ा, बहुत मतलब थोड़ा सा मारा, मगर उसमें ही बहुत ज़िद्दी पला, धुले में लो दिया या बहुत रो रहे हैं, बहुत अम्मी को पीट रहे हैं उनके। और उसकी अम्मी हमको उसके नज़र में ही देखते हैं कि जिसके गार्जियन उसके बच्चे को मारते नहीं पीटते नहीं, उसका गलती है मानते हैं, तो उसके बच्चे को जब हम लोग मारेंगे ना, वो गार्जियन क्या सोचते हैं पता है कि वो उस गार्जियन के हमारे बच्चे को अच्छा नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे का, या हमारे बच्चे को हम लोग वो पागल समझते। मगर वो बच्चा क्या हुआ कि उसको मारा फटकारा, हम उसका ज़िद्दीपना हमने सहा नहीं, उसको हमने उसका जो गलती है उसको सबक सिखाया। तो दूसरी बात, वो बच्चा आया दूसरी बार भी, वो क्या हुआ कि थोड़ा तमीज़ दिखाया। उसका हमारा मार की वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़िद्दी है, धूले में लौट जाते हैं, बहुत छीट पीट करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से वाला भी है। तो वो बच्चा क्या हुआ, दूसरी बार आया तो उतना ज़िद्दीपना नहीं किया हमारे साथ। तीसरी बार आया तो फॉर जितना बार आया लॉन्ग टर्म। वो एक्चुअल में बताते हैं कैसे हुआ कि हमने एक सप्ताह बाद वो बच्चा आया, फिर भी 1-2 महीना बाद फिर बच्चा आया। तो धीरे धीरे दिखा के जितनी बार हमको मिला है ना वो बच्चा, तो पर वो हमको डर रहे हैं, पर वो हमारे पास तमीज़ से रह रहे हैं। और वहीं पे उसकी अम्मी के पास जितनी बार भी आए हैं, उसकी अम्मी के पास तमीज़ से नहीं है, हमारे पास जब आते हैं तमीज़ से रहते हैं। चाहे इसमें हम लोग सीख ले सकते हैं कि हमको पता है इसलिए हम करते हैं कि बच्चे को हम लोग जैसा रखते हैं, हम लोग जैसा हैं, हम लोगों के साथ वैसा ही करता है बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी वैसा करते हैं। हम लोग यदि गलत सहने वाले होते हैं ना, हम लोग के साथ ही गलत करते हैं। हम लोग यदि वो लोग गलत सहने वाली नहीं होते, स्ट्रिक्टली होते हैं, तो हम लोगों के पास कोई बड़े भी गलत नहीं करते, चाहे बच्चा तो छोड़ो, जो दूर की बात है। अब वो बच्चा दूसरी बार हमें बहुत तमीज़ से आ रहे हैं, इसीलिए अब जब अब उसके माँ बाप कंट्रोल नहीं क्यों कर पा रहे हैं, प्यार की वजह से या किसी भी वजह से उनका गलती को उतना नज़रअंदाज करके बच्चा है करके छोड़ दिया। मगर नहीं, बच्चा है करके क्या हुआ कि बच्चा है करके छोड़ दिया, मगर परेशान किया नहीं, बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ा है। तो वो बच्चा अब वो परेशानी करता रहता है उसके माँ बाप को। कुछ माँ बाप को तो पता ही नहीं चलता। तो हम लोग को जो भी गार्जियन है, हम लोग को ये पता चलना चाहिए कि हम लोग जैसा होते हैं, हम लोग के बच्चे वैसे होते हैं। क्यों दूसरे के बच्चे तरीके का होते हैं, दूसरे के बच्चे शांत होते हैं, तो क्यों दूसरे के बच्चे गुस्से वाले होते हैं, क्यों दूसरे के बच्चे ना समझ आते हैं, तो हम लोगों का गार्जियन का ही फॉल्ट होते हैं। इसमें से बच्चे का एक ज़रा सा भी फॉल्ट नहीं, क्योंकि बच्चे वो बचपना ही करेंगे, वो भूल ही करेंगे। तो इसलिए हम लोग जो भी जिस तरीके का बच्चा है, उसका ज़िम्मेदार हम लोग का गार्जियन लोगों का ही होता है। हम लोग जो
वो बच्चे का हमने ये किया। तो जब वो गार्जियन, अब क्या हुआ कि बच्चे, अब मेरे पास तो तमीज़ से, मैं पहली बार में ही उनको सबक सिखा दिया, दूसरी बार उन्होंने तमीज़ से हमारे पास आया। तो अब उनके माता पिता अब समझेंगे कि बोले हम लोगों के पास बिगड़ गया, हम लोगों के पास नहीं सुधरेंगे, ये समझेंगे। नहीं, ये नहीं होता है। उन माँ बाप को ये समझाया कि, उस गार्जियन को ये समझाया कि ऐसा नहीं है, आपके पास बिगड़ा है ना, आपके पास वो सुधरने के लिए समय लगेगा, आपके पास आप बिगाड़ के रखे हो तो आपके पास समय लगेगा। तो इसलिए हकीकत है कि हम लोग के पास यदि बच्चे बिगड़ते हैं ना, हम लोगों को समय लगता है। तो अभी तक हम लोग यदि बच्चे को डांट के नहीं आए, फटकार नहीं लगा, तो बच्चे का बदमाशी और कुछ ज़िद्दीपना वो नज़रअंदाज करके आए, तो हम लोगों का गलती है। अब हम लोगों को उन लोगों को सीधा करना है। हम लोगों को अब वो लोग कुछ भी गलत करेगा तो गुस्सा में डांटेंगे, जहाँ ये करेंगे, सही करेंगे, पीटेंगे भी। दूसरी बार अब क्या करें, पहले करेंगे तो शुरुआत में क्या होगा, बहुत मुश्किल है। हम भी जब पहली बार वो बच्चा मिला था, हम भी पहली बार, हम तो मुश्किल लग गए थे कि बच्चे को कैसे संभाले। तो हमने देखा कि एक बार हमने उसको मारा, फटकारा, सही किया, तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार मिला तो पॉर तमीज़ से हमसे मिलने लगा। तो हम लोग जब एक बार मारते ना, बहुत छीट पीट करेंगे, बहुत, मतलब कि जितना छीट पीट करेंगे उतना ही पीटना है, उसको सबक सिखाना है उतना ही, जितना हम लोग नहीं मानेंगे। तो एक बार हम लोग मेहनत करेंगे ना उस बच्चे के ऊपर के सही से गलत करने के लिए, तो बच्चे को समझदारी ढूंढ गया। समझदारी नहीं ढूंढा तो मजबूरी में समझदारी ढूंढ गया, बच्चे को नहीं भी समझदारी। तो मजबूरी एक ऐसी शिक्षा होती है, मजबूरी एक ऐसी ताकत होती है कि लोगों को समझदार बनाने के लिए होते हैं, चाहे बड़े हो या बच्चे हो। मजबूरी बहुत कुछ सिखा देती है, मजबूरी बहुत सही चीज़ सिखा देती है। तो बच्चे में भी क्या होता है कि बच्चे को मारेंगे तो ये करेंगे, तो वो लोग, वो पहली बार हम लोग जो गार्जियन को वो लोग मान के नहीं आए, तो अब से मानने के लिए वो लोग फोर्स करेंगे कि अब उनका बदमाशी नहीं रोकेंगे, बदमाशी नहीं देखेंगे। तो बदमाशी नहीं देखेंगे तो पहले प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम वो बहुत ज़िद्दीपना करेगा, फिर दोबारा पीटना है, फिर दोबारा भी नहीं सुधरे तो दोबारा भी पीटना है। तो धीरे धीरे पीटन भी कमा देना, नहीं तो पीटते रहेंगे तो वो इंसान छेचड़ा बन जाएगा, मतलब कि वो इंसान ढीठ बन जाएगा। तो मारते नहीं रहना है, ऐसा मारो, एक बार मारते रहोगे ना, वो ढीठ बन जाएगा बच्चा। तो हर गलतियां में मत मारो, कभी कभी पकड़ लो, कभी कभी कोई बड़ा गलती है उसमें, इतना छोटा गलती में कभी मत पीटो, उसमें वो डांट के फटकार के रख दो, फिर भी वो नज़रअंदाज करो। मगर कोई बड़े गलतियाँ, तो उसको जितना ज़्यादा गलती है उतना ज़्यादा पीटना है, उतना ज़्यादा सबक सिखाना है। चाहे पहले बोल करके प्यार से होए ना, उसके बाद झकार मार के गुस्से से, उसके बाद मार के, जैसे कि भी हो सके तो उसको सबक सिखाना है। तो उस बच्चे को अब हम लोगों को फटकार लगा के मार करके सही करेंगे। गार्जियन लोगों के पास, हम लोगों के पास क्या करते हैं कि पहले से ही वो लोग आस्पदा दे के आए हैं, तो मुश्किल होगा, मगर नामुमकिन नहीं है। मगर एक दो बार मार देंगे ना, पर आपके पास, आपको डरेंगे, डरने के बाद वो लोग आपके पास तमीज़ से रहेंगे। तो बच्चे के अंदर, चाहे कोई भी बच्चा, उसके पास मजबूरी या डर होना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा बिगड़ जाते हैं। तो गार्जियन का डर नहीं होता है, जिस इंसान को डरते नहीं है ना बच्चे, उसी के पास बदमाशी करते हैं, उसी के पास मनमानी करते हैं। तो हम लोग जो भी हैं, बच्चे का जो भी होते हैं, गार्जियन होते हैं या कोई भी इंसान होते हैं, तो बच्चे के अंदर बड़ों का डर होना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा बिगड़ जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को हम लोग दूसरा और एक गलत करते हैं, उसकी वजह मारेंगे। तो जो गार्जियन हो लोग अब तक आस्पदा दे के आए, उसके गलती को सह के आए, मगर वो लोग मारे नहीं, कुछ नहीं किए, अब से वो मार के वो लोग सीधा करेंगे इस वीडियो के बाद या सोच समझ के बाद, तो मारेंगे। तब क्या होगा, फिर एक गलतियाँ, तब मार देने के बाद यदि एक गलतियाँ कर देना हम लोग, तो बच्चा सुधरते नहीं है। जैसे किसी भी एक बड़े सा गलती किया, उसमें वो लोग मारेंगे, या छोटे सा भी गलती किया, तो उस बच्चे का जो ज़्यादा गलतियाँ है, मतलब कोई बच्चा बहुत बड़ा गलत नहीं करता है, कुछ गलतियाँ करते हैं, उसी के मध्य जो बड़ा गलतियाँ है, तो वही गलतियाँ में पकड़ लेना है उस बच्चे को, और छोटे गलतियाँ में डांट देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चे रोते हैं, हम लोग तो अब वो लोग बच्चे को मारते देकर अब सबक सिखाने लगते हैं। अब बच्चे को मार कर के हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को मार करके अब वो लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़िद्दी करते हैं। मगर क्या होता है, उसको उसी हालत में छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप चुप के रह जाएगा,
और हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप या गार्जियन लोग क्या करते हैं, उसका दर्द नहीं देख पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार देने के बाद, वो बच्चा गलत किया उसके मार देने के बाद, तो मार देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अब मनाने लगते हैं, बहुत मनाने लगते हैं। तो वो मारना बेकार हो गया। तो उससे भला मारना ही नहीं है, वो भला प्यार करेंगे, मार देने के बाद रोएगा तो रोया दिख नहीं पाएंगे, तो प्यार करेंगे तो वो मारना बेकार हो जाते हैं। तो मार करके बच्चे का रोना को सहने के लिए थोड़ा सा दिल उस टाइप का होना चाहिए कि बच्चे को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो जब हम लोग मार दे करके हम लोग प्यार करते हैं ना, तो बच्चा क्या करेगा, हर बार आप जितने बार मारोगे ना, वो बच्चे बेवकूफ़ नहीं, तो बच्चे को पता होता है कि बच्चे मार देंगे तो मार के फिर मनाएंगे, तो वो हर बार ही रोएंगे। तो बच्चे गलत है, गलत किए हैं, अब मार दिया तो उसको मनाना नहीं है, वो अपने आप ही वो लोग चुपेंगे, अपने आप ही रहे शांत होंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं मनाना है। जब हम लोग बड़े का कुछ गलतियाँ हो जाते हैं कि मारना, कि बच्चे को गलतियाँ उतना बड़ा नहीं किया मगर उससे ज़्यादा पीट दिया, या बच्चे का गलती नहीं है भूल से पीट दिया, तो उस वक्त जितना प्यार हो सके दो। मार दिया, रो रहे हैं, तो जब हम लोग का गलतियाँ होते हैं, हम लोग अनजाने में मार देते हैं बच्चे को, तो बच्चे का गलती नहीं, तब बहुत ज़्यादा प्यार करो। अब जब बच्चे कोई गलतियाँ कर दी, बहुत ज़िद्दी का बच्चे का अभी भी तलक डिस्कस हो रहे हैं कि बहुत ज़िद्दी किया है, मारा है, मारने के बाद वो लोग रोआ है, रोने के बाद अपने आप चुपा, अपने आप चुपने के बाद उसको प्यार भी करना है तो प्यार कर सकते हैं। उसको प्यार करने की क्या ऐसे कि बोले वो गलत किया है, उसको गलत के बाद वो लोग वो मार की वजह से हम लोग चुपाए नहीं, प्यार नहीं किया, वो अपने आप चुपा। उसके बाद भी प्यार नहीं करना है कि मार दिया प्यार करेंगे, चुपने के बाद प्यार करेंगे, नहीं, तब भी प्यार नहीं करा, तब भी वो लोग उसको समझाना है कि ऐसा गलत करेंगे तो उसको डराना है, ऐसा गलत करेंगे तो तुझे दोबारा मारेंगे, देखिए डरा देके फिर प्यार से थोड़ा सा प्यार से टोन, बातें का टोन प्यार से टोन मार देना है कि बच्चे ऐसा नहीं करते, ऐसा तो गलत होता है, ऐसा नहीं करते ना, तो एक थोड़ा सा अच्छे से बोल देना, ऐसा करोगे तो हम पीटेंगे, हर बार पीटेंगे, एक हल्का सा नम्र सा हिसाब से बोल देना है, देखिए छोड़ देना है। तो बच्चा दोबारा कुछ वक्त तो लोग करते रहेंगे, फिर बंद कर देंगे गलतियाँ। अब परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो गलती अब जिद्दीपना तो कम कर देंगे, बदमाशी कम कर देंगे, मगर ख़त्म नहीं हुआ, बचपन में बचपना ही बच्चे करेंगे। तो ये समझ के हम लोग ये नहीं समझना है कि वो ज़िद्दी है, उसको मार करके कुछ करके फ़ायदा नहीं है, ये नहीं। जब समझेंगे ना, तब हम लोगों को उसको डांटना, फटकारना, मारना हम लोग बंद कर देंगे, फिर दूसरे की तरह आगे की तरह गलत हो जाएंगे वो। तो हम लोगों को बच्चे बचपन जितने तक रहेगा वो गलतियाँ ही करेंगे, चाहे गलतियाँ कमा देंगे फिर भी गलती करेंगे, मगर जितना डर होगा बच्चे, तो जितना डर होगा ना बच्चा, उनकी जिसका डर, जैसे कि हम लोगों का डर बच्चे के ऊपर है, जितना ज़्यादा होगा ना बच्चे हम लोगों के पास उतना तमीज़ से रहेंगे। तो हम लोगों को इतना छूट नहीं दे देना है बच्चे के अंदर डर होना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा डर होगा ना उतना आसानी से हम लोग बच्चे को कंट्रोल कर पाते हैं। अब जो बच्चा इतना तलक क्या डिस्कस किया, जो बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बहुत बात नहीं मानते है, बहुत ज़िद्दी है, बहुत बदमाश है, उसी का डिस्कस किया। अब जो बच्चे गार्जियन को थोड़ा भी मानते हैं, बच्चे के अंदर डर है, वो बच्चा अब गलत करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें। अब जो बच्चा तमीज़दार है, गार्जियन को मानते हैं थोड़ा भी, वो भी बच्चा गलत करता है, वो भी बच्चा गलत नहीं करता है। वो बच्चा कौन सा हो जाते हैं, जो बच्चा बदमाश होते हैं, फिर भी वो लोग उसके पिताजी माताजी वो लोग मार के उसका खुद का डर अंदर ढुकाया। जैसे कि पहले बच्चे का उदाहरण दिया, तो कुछ गार्जियन वैसे ही करते हैं। हम जो तरीका यूज करते हैं, जो बदमाश लड़के हैं जो अभी डिस्कस किया, वही तरीका यूज करके ही बच्चे को कंट्रोल करते हैं। अब वो बच्चा, अब जो कि बदमाश बच्चा अब सुधर गया तो मतलब कि थोड़ा सा बदमाशी कम कर दिया, थोड़ा डर की वजह से बदमाशी कम कर देते हैं। वो बच्चा भी गलती करेंगे, उस जो बोला है अभी कि गलती करेंगे और फिर उसको समझाना है, फिर अब जब इस तरीके के बच्चा हो जाएंगे ना, जब वो लोग गलत करना कम कर देंगे या बड़ों का डर होगा तो वो गलत कम करेंगे, या फिर भी वो लोग ज़िद्दी करेंगे, तो वो सब बच्चे को अब थोड़ा सा कंट्रोल पे आया, बच्चा डर है बच्चे के अंदर, तो वो बच्चे को अब समझदारी की बातें करेंगे, जैसे बड़ों के साथ करते हैं समझदारी के बात,
या इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, बहुत समझदार तरीके से बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत समझदार तरीके से बात करेंगे। जैसे बड़ों से बात करते हैं, बच्चे को बेवकूफ़ तरीके से बात नहीं करेंगे और बच्चे को इज्जत दे के बात करेंगे। जब इज्जत देंगे ना, उसका मन में, एक बच्चे का मन में क्या होता है कि वो खुद को बड़ा फील करते हैं, और बड़े के साथ जैसा इज्जत से समझदार तरीके से बातें करते हैं ना, बच्चे भी अब बड़े की तरह वो लोग बिहेव करने लगेंगे। तो बच्चे को जब बोलो इस तरीके से, हम लोग बचपन नहीं बड़े का समझदारी लेके आए थे ना, वो बच्चा बड़े होकर बहुत समझदार होंगे, बहुत वो लोग क्या होंगे, बहुत तमीज़दार होंगे, वो कुछ नहीं गलत करेंगे, बहुत कम गलत करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग को बच्चे को जब बोलो, जो बच्चा समझते नहीं है, बच्चे के अंदर डर नहीं है, जो बच्चे के अंदर डर नहीं है बड़ों का, जो बच्चे मानते नहीं है, बहुत ज़िद्दी है, वो बच्चे को समझदार तरीके से बात करेंगे, वो समझदार समझेगा नहीं, समझेगा मगर फिर भी वो ज़िद्दी करेंगे समझ के। तो वो बच्चे को समझदार तरीके से भूल से भी बात नहीं करना है। जब बच्चा कंट्रोल पे आ गया, बच्चा अब डर रहे हैं, बच्चा बड़े को मान रहे हैं, और तब बोलो उसको डांटना नहीं, फटकारना है, तो वो बच्चा होगा, ये हो जाएगा, मतलब कि ज़िद्दी हो जाएगा। तो अब बच्चा कंट्रोल पे आया, बच्चा डर रहे हैं बड़े को, समझदार हो गए। समझदार बोलते बच्चे को डर करके समझ रहे हैं कि मजबूरियाँ में समझ रहे हैं, या बच्चे बड़े को डरते हैं, तो डर है, उसी बच्चे को अब समझदार बातें बोलना है। जो बच्चा होलो डर नहीं है बड़े का, जो बच्चे के अंदर, तो उसको समझदार तरीके की बात करनी है। जो बच्चे का डर है बड़ों का, तो उसी बच्चे को समझाना है, वही बच्चा समझेगा, पर उसका बड़ों का दिमाग आएगा, उसके बाद समझदारी आएगा, उसके बाद वो भूल ही नहीं करेगा। एकदम 100% बात, इसमें 1% भी भूल नहीं। हमारा बच्चों का या किसी का, इंसान का भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें, सक्सेसफुल हूँ। और इसी तरीके से आप नोटिस करोगे तो हर कोई है इसी तरीके से, जो लोग बच्चे कंट्रोल में रहते ना, उसी के बच्चे इस तरीके से करते हैं। और ये जो हम लोग सही सोच रहे थे ना, इस तरीके हम लोग ऐसा करते हैं। इसमें 1% भी वो लोग गलतियाँ नहीं रहते, बच्चे को फेल नहीं होते हैं कि बच्चे को सक्सेसफुल समझदार बनाने के लिए। तो जो बच्चा डरता है, वो बच्चे को अब बड़ों का डर है बच्चे के अंदर, तो अब उसको समझदारी तरीके से बात करना है। अब वो बच्चा समझदार हो जाएगा, तो जब बच्चा समझदार हो जाएंगे ना, अब गलतियाँ बंद कर देंगे। उसको गलतियाँ करना, उसको बेवकूफ़ लगेंगे। अब चाहे हम लोग जानते हैं कि कोई बच्चा ज़िद्दी है या कोई बच्चा ज़िद्दी नहीं है, बड़े को मानते हैं, डर है, तो वो बच्चा को भी हम लोग क्या करना चाहिए ना, हम लोग चाहे 2 तरीके के बच्चे होते हैं, मानते नहीं है और एक मानते हैं, तो 2 तरीके के बच्चे को पहले से इज्जत से समझदार तरीके से बातें करना है शुरुआत में। अब जो जैसा है, अब उसको उसी टाइप से ट्रीट करना है। अब उसी टाइप से ट्रीट करके एक समय पे आके लेके आकर के जब डर ढुक जाएंगे, तब बोलो उसके बाद समझदारी की बातें करना पड़ेगा। उसके बाद समझदारी की बातें के बाद उसको समझदारी आ जाएगा उसके अंदर। तो कुछ बच्चे बचपन में समझदारी आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस से घूमते हुए जाते हैं, तभी वो बच्चा बचपन में समझदारी हो जाते हैं। जो बच्चा के अंदर डर नहीं है, आज़ाद है, वो बच्चा बिगड़ती ही है। अब हम लोग लास्ट में एक बात बोलूँ तो, हम लोग जो भी सोचते हैं, जो बच्चा बहुत ज़िद्दी हम लोग मानते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, प्लान को समझने के बाद भी हम लोग समझते हैं कि बहुत ज़िद्दी, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे दूसरे को, बच्चे को ना, तो हम लोगों का यही गलतियाँ है। हम लोग बड़े होकर के भी बच्चे हैं कि एक बच्चे को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम लोग जब सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम लोग को नामुमकिन लगता है। तो हर प्रॉब्लम सॉल्व होता है दुनिया में, कोई दूसरा कोई करता है, पहला ये समझो। तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कोई ना कोई गलतियाँ हो रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हर बच्चा, जो भी बच्चा है, वो सब बच्चे वो लोग गलती से, जो गलती करते हैं, सब बच्चे को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।